क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोगों ने एक लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को दो बार निकाला, बियो-सावर्त के नियम से और एम्पियर के परिपथीय नियम से। अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं 12 के लिए, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2010 में पूछा हुआ है और इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ भी सकता है। एक लंबे सीधे तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वी वेक्टर की क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वी वेक्टर की दिशा प्रदर्शित करने वाला चित्र प्रस्तुत करें। तो अगर आप क्लास 12th का एग्जाम 2027 में दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चित्र ही बनाते हैं। एक सीधा तार है जिसमें आई प्रवाहित हो रहा है 5 एम्पियर। अब इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और उसका दिशा को भी बतलाना है। तो ये आर हो गया। तो पहले दिशा देख लेते हैं। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जहां इतना होना है वो तो होगा ही, दिशा किधर होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आपको बताया गया होगा। दाहिना हाथ को इस प्रकार से फैलाइएगा, अंगूठा करंट की ओर रखिएगा, ये पूरा हथेली रखिएगा जिधर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आर की डायरेक्शन में, और ये जो 4 उंगली है इसको हम जिधर मोड़ेंगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब यहां चित्र में देखिए, आई ऊपर है तो अंगूठा ऊपर की ओर रख लीजिए। आर कहाँ है? इस डायरेक्शन में, तो आर को इधर करिए। अब अगर हम 4 उंगली मोड़ते, देखिए अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्शन होगा अंदर की ओर, और अंदर के लिए हम लोग कटकुट का निशान लगाएंगे। कटकुट किसको दर्शाएगा? इनवार्ड यानी कि अंदर की ओर को। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए। क्लियर है? अब आते हैं कि इसका परिमाण कितना होगा। तो लगा दीजिएगा, या तो एम्पियर का परिपथीय नियम या तो बियो-सावर्त का नियम, जो भी लगाना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, एक सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। ये तो परिमाण हो गया। दिशा किधर है? तो दिशा है, देखिए, कागज के तल पर लंबवत अंदर की ओर। आप लोग के लिए है कागज के तल पर लंबवत अंदर की ओर, मेरे लिए हो जाएगा कि ये जो बोर्ड है उसके अंदर की ओर। ठीक है? अब यहां पर मान रख दीजिए, तो मॉड ऑफ बी को केवल बी लिख लिया जाए। म्यू नोट कांस्टेंट होता है 4 पाई क्रॉस 10 टू दी पावर -7 हेनरी प्रति मीटर, और आई है दिया हुआ 5 एम्पियर बटा 2 पाई, और आर देखिए है दूरी 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो करंट का डायरेक्शन लिए हैं 5 एम्पियर, तो एम्पियर है एस आई यूनिट, और ये दे दिया है सीजीएस में, तो आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एस आई में। तो अगर हम आर को एस आई में कन्वर्ट करते हैं तो 10 सेंटी का मान हो गया 10 का पावर -2, और फिर ये मीटर, तो देखिए ये एस आई में आ गया। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 10 का पावर -1 लिख सकते हैं, गुना करने पर पावर जुटेगा इतना मीटर। अब इसको हल कर लीजिए, ये 2 बार में मरेगा। उसके बाद 5 दूनी 10, और यहाँ का पावर कितना है? अगर ये ऊपर गया, ऐसा कर लीजिए, पावर क्या होता है? भागा में घटता है, तो ये बचेगा 10 का -6, 10 का -6, और इसको हल करिएगा, फिर पावर जोड़िएगा, तो 10 का पावर -5, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। ये आ गया आपका परिमाण, और ये आ गया दिशा। दिशा किस नियम से? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। तो क्लास 12th के फिजिक्स के संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।